भारत, जो कि एक वक्त पहले दूसरे देशों से हथियार मंगाया करता था, आज वही दुनिया भर में अपने हथियार बांटने के लिए तैयार है। और ये बातें चीन, जर्मनी और रूस जैसे देशों को हजम नहीं हो रही है, खास करके तब जब भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई शैतान बनकर तैयार किया है। तो क्या है पूरी खबर और कैसे भारत लगातार अपनी डिफेंस पावर को मजबूत करता जा रहा है, आज हम सब कुछ जानेंगे। बस हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको इस बात पर गर्व होगा कि आप एक हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, एक तरफ चीन और जर्मनी जैसे विकसित देश आपस में मिलकर भारत के अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर देते हैं, तो वही भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। तभी तो हाल ही में एक खबर सामने आई कि भारत ने ये डिसीजन ले लिया है कि अब तक दूसरे देशों से जो फाइटर जेट्स खरीदे जाते थे, अब उनकी खरीद बंद कर दी जाएगी, क्योंकि अब डीआरडीओ के वैज्ञानिक खुद एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स तैयार कर रहे हैं। अब तक इस बात को खुफिया रखा जा रहा था, लेकिन जैसे ही जर्मनी ने टैंक्स में लगने वाले इंजन को देने से इनकार किया, वैसे ही भारत ने अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाते हुए इस बात को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, हाल ही में यह खबर सामने आई कि भारत की डीआरडीओ ने इंडिजीनस टेक्नोलॉजी पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाना शुरू कर दिया है। और जो फाइटर जेट्स भारत में बनकर तैयार हो रहे हैं, उसकी स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा होने वाली है। यानी कि जिस तरह भारत मिसाइल के प्रोडक्शन में महारत हासिल कर चुका है और सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, इसमें लगने वाले हथियार से लेकर छोटे से छोटे टूल्स तक हर एक चीज भारत में बनकर तैयार हो रही है। ठीक उसी तरह सुपरसोनिक स्पीड वाले फाइटर जेट्स को भी भारत पूरी तरह से इंडिजीन्स तौर पर डेवलप करना चाहता है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाने का प्रोजेक्ट पिछले साल ही तय हो गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में डिले हो रहा था, क्योंकि भारत की तो आदत है जब तक धोखा ना मिले हम तब तक दूसरों का सहारा लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने चीन के साथ मिलकर अपनी औकात दिखाई, वैसे ही भारत को समझ में आ गया कि अब इस तरह शांत बैठकर काम नहीं चलने वाला है। अब वो समय आ गया है जब लंबे समय से पेंडिंग पड़े 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने के प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाए, और इसके लिए भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारत में जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है, उसका नाम AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, जो कि इंडियन एयर फोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों, हाल ही में आए रिपोर्ट्स की माने तो इसे इस तरह से डेवलप किया जा रहा है जिससे यह सुपरसोनिक क्रूज स्पीड को आसानी से एक्वायर कर ले और स्विंग रोल की कैपेसिटी को दूसरे फाइटर जेट्स की तुलना में बढ़ाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत भारी हो रहा है। शुरुआत में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया जा सके। और दोस्तों, बात केवल फाइटर जेट्स की ही नहीं है, बल्कि कई तरह के डिफेंस इक्विपमेंट को पूरी तरह से भारत में तैयार किया जा रहा है, जिसका जिम्मा डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप के कंधों पर है। इन हथियारों में इस्तेमाल होने वाले सभी मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भारत में खुद मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा बड़े लेवल पर ले जा रहे हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत होने का सपना तो हर किसी ने देखा है, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत इसकी सबसे बड़ी शुरुआत अपनी डिफेंस पावर को मजबूत करके करेगा। अब जैसे जैसे भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, वैसे वैसे दूसरे देशों के पसीने छूटते जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक भारत ज्यादातर इक्विपमेंट्स फ्रांस, रूस और जर्मनी से खरीदता था, और भारत के अलावा भी जो ज्यादातर अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश है, वो डिफेंस के मामले में जर्मनी और रूस पर ही डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से ये देश अपनी मनमानी कीमत लगाकर काफी महंगे दामों में हथियारों और उनसे जुड़े टूल्स की सप्लाई करते थे। लेकिन अब ये तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि मैदान में भारत ने भी झंडा गाड़ दिया है और दुनिया को ये बता दिया है कि वो न केवल अपने लिए
बल्कि उन सभी छोटे देशों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार कर रहा है जिन्हें उनकी जरूरत है। ऐसे में भारत की कंपनियां डिफेंस सेक्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे अफ्रीका के कुछ देश और सऊदी अरब भारत से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, आर्मेनिया जो कि पश्चिम एशिया का देश है, वो तो पूरी तरह से भारत की तरफ रुख कर चुका है, जिसने भारत से हाल ही में ATAGS खरीदने का ऑर्डर दिया है। आर्मेनिया भारत से लगभग 84 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीद रहा है, जिसके लिए भारत और आर्मेनिया के बीच $155 मिलियन की डील फाइनल हो गई है, जो कि भारत के उभरते डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों, ATAGS की बात करी जाए तो ये एडवांस लेवल की टोप होती है, जिसे भारत ने खुद बिल्कुल इंडिजीन्स टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है। ये टोप लगभग 48 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि भारत ने यह जो गन सिस्टम बनाया है, इतनी रेंज वाला गन सिस्टम अभी तक कई सारे बड़े बड़े देश भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। ऐसे में भारत अब 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट्स को डेवलप करके डिफेंस के मामले में भी दुनिया को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार है। तभी तो भारत में इस वक्त पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट्स मौजूद है, जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदा है। और इतना ही नहीं, भारत ने 26 और राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का डिसीजन लिया था, लेकिन अब भारत का माथा घूम गया है। तभी तो वो दूसरे देशों पर निर्भर न रहकर खुद ही 5th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप करने में लग गया है। और वैसे भी भारत के सुपरसोनिक फाइटर जेट्स के सामने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स कुछ भी नहीं है। यहां तक कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश के पास भी जो एडवांस और लेटेस्ट फाइटर जेट्स मौजूद है, उससे भी कई ज्यादा भारत के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट्स की स्पीड होने वाली है। ऐसे में हमारे स्वदेशी फाइटर जेट्स डेवलप होने के बाद इस बात की भी पूरी संभावना है कि भारत ने फ्रांस से जो 26 और राफेल खरीदने का निर्णय लिया है, उसे भी कैंसिल कर दिया जाए। और वैसे भी इस वक्त भारत के पास राफेल को मिला दिया जाए तो लगभग 1700 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसमें से नो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर एयरक्राफ्ट्स विदेश से ही खरीदे गए हैं। बहुत कम ही ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि भारत ने फुल्ली डेवलप्ड किया हो। ऐसे में भारत का अचानक से ही इतने बड़े लेवल पर सुपरसोनिक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तैयार करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपैरिजन किया जाए तो इस समय रूस, चीन और अमेरिका जैसे कुछ चुनिंदा देशों के पास ही 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट्स है। लेकिन भारत जो 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, उसकी कैपेसिटी इन देशों में मौजूद फाइटर जेट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपको भारत की ये डेवलपमेंट कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।